नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी ग्लोज। मैं हूं प्रशांत मावानी। दोस्तों, एक बहुत ही दुखद खबर है कि समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेसवे पर एक बस का एक्सीडेंट हुआ है। आज का ये हमारा जो टॉपिक है ये हेल्थ एंड सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर रोज हमारे देश के अलग अलग राज्यों के न्यूज़पेपर्स में हमें इस प्रकार के एक्सीडेंट्स देखने को मिलते हैं। रोड एक्सीडेंट्स, कहीं पर आग लगने की वजह से लोगों की मृत्यु होती है, बारिश में बिल्डिंग्स गिरने की वजह से लोगों की मृत्यु होती है, पेड़ गिरने की वजह से मृत्यु होती है। तो हेल्थ एंड सेफ्टी को लेकर हमारे देश में आज भी वो अवेयरनेस नहीं है। ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करने पर सरकार बहुत ज़्यादा जोर दे रही है। सरकार के प्रयास भी मॉडर्नाइजेशन में काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन आज भी जो एक सेफ्टी के एंगल से चीज़ों को डिज़ाइन करना है उसकी एक ज़बरदस्त कमी हमें हमारे देश में नज़र आ रही है। रोड एक्सीडेंट्स जो हैं इनकी इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पर भी बहुत ही ज़्यादा होती है और सोसाइटी पर भी एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो रोड एक्सीडेंट्स की होती है। कितने सारे परिवार हर साल हमारे देश में बर्बाद हो जाते हैं बिकॉज ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। हमारे देश में लगभग 5 लाख जितने रोड एक्सीडेंट्स होते हैं पर ईयर। इतने एक्सीडेंट्स, दुनिया में इतने ज़्यादा एक्सीडेंट्स किसी और दूसरे देश में होते ही नहीं हैं। और ये जो 5 लाख जितने एक्सीडेंट्स हैं ये तो रजिस्टर्ड एक्सीडेंट्स हैं। अनरजिस्टर्ड एक्सीडेंट्स का आंकड़ा तो इससे भी ज़्यादा है। इन 5 लाख एक्सीडेंट्स में दोस्तों हर साल हमारे देश में 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों की मृत्यु रोड एक्सीडेंट्स की वजह से होती है। आंकड़ा जो है वो रफली 1,50,000 जितना है। और हमारे देश में 4 लाख जितने लोग जो हैं वो डिसेबल होते हैं बिकॉज ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। किसी को सीवियर हेड इंजरी होती है, उस व्यक्ति का, उस परिवार का जीवन जो है वो हमेशा हमेशा के लिए बदल जाता है। तो जस्ट इमेजिन कि अगर 1.5 लाख लोग हर साल हमारे देश में रोड एक्सीडेंट्स की वजह से मर रहे हैं, तो यू कैन इमेजिन कि हमारे देश के लगभग 5 लाख 6 लाख परिवार जो हैं वो डायरेक्टली एक्सीडेंट्स की वजह से प्रभावित होते हैं। इस आंकड़े को एक दूसरे एंगल से समझें तो इट्स लाइक कि हर रोज एक बड़ी फ्लाइट अगर किसी देश में क्रैश हो रही है और 300-400 लोगों की मृत्यु होती है एवरी सिंगल डे बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट। इतना आंकड़ा है हमारे देश का कि हर रोज एक फ्लाइट जब गिरे, एक बड़ी फ्लाइट, इंटरनेशनल फ्लाइट का एक्सीडेंट हो जाए तो वो पूरी दुनिया में फर्स्ट पेज पर आएगा। लेकिन क्योंकि हमारे देश में 24 आवर्स के अंदर 300-400 लोगों की मृत्यु हो रही है, तो मृत्यु बहुत ज़्यादा है लेकिन उसको हम उतना सीरियसली जो है वो नहीं लेते हैं। सो यू कैन इमेजिन कि आज का हमारा टॉपिक जो है ये इतने एंगल से देखा जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब ये जो समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेसवे पर जो बस एक्सीडेंट हुआ है उसके बारे में जो बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं डॉक्टर HP तुमोद, उन्होंने ये बताया कि 25 लोगों की मृत्यु हुई है इस बस एक्सीडेंट में और 8 लोग जो हैं वो इंजर्ड हुए हैं। ये 25 लोगों में से 3 जो हैं ये छोटे बच्चे भी थे और बाकी के जो थे वो एडल्ट्स थे। रही बात इस बस की, तो ये बस जो है वो नागपुर से इसने अपनी ट्रैवल की शुरुआत की और ये पुणे तक जाने वाली एक बस थी। महाराष्ट्र में ही इसका एक्सीडेंट हुआ है। अर्ली आवर्स में इसका एक्सीडेंट हुआ और ये बस जो है ये ओवरटर्न हो गई, यानी कि टर्टल या पलटी हो गई ये बस, राइट। और बस पलटी हो गई और इसमें आग लगी और आग लगने की वजह से ये एक्सीडेंट जो है ये और ज़्यादा खतरनाक हो गया। आग लगने की वजह से सिचुएशन ऐसी हो गई दोस्तों कि जो ट्रैवलर्स थे, जो पैसेंजर्स थे, उनकी मृत्यु हुई और उनकी बॉडी जो है वो जलकर नियरली राख हो गई। अब इनको पहचानना जो है वो नियरली इम्पॉसिबल सा हो चुका है और इसकी वजह से सरकार जो है वो अब DNA टेस्ट करेगी और DNA टेस्ट करने के बाद लोगों का आइडेंटिफिकेशन जो है वो होगा। अभी कुछ समय पहले ही हमारे देश में एक बहुत बड़ा ट्रेन का हादसा भी हुआ था, इज़न्ट इट। इस प्रकार की दुखद खबरें जो हैं वो हमें हर रोज न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलती हैं। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे साहब जो हैं उन्होंने 5 लाख रुपए का फाइनेंशियल असिस्टेंस अनाउंस किया है कि जिन लोगों की मृत्यु हुई है तो उनके परिवारजनों को 5 लाख रुपए पर पर्सन जो है वो दिए जाएंगे। इन द सेंस के जितने लोगों की मृत्यु हुई है तो परिवार को टोटल अमाउंट जो मिलेगी दैट इज़ 5 लाख रुपीज़। और जो लोग इंजर्ड हैं
तो उनको सरकार की तरफ से पूरा ट्रीटमेंट का कॉस्ट जो है वो सरकार उठाएगी। देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने ट्विटर पर शौक व्यक्त किया और प्रार्थना की कि जो लोग इंजर्ड हैं तो वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। जो एसपी हैं उन्होंने ये बताया कि ये बस जो है ये ब्रिज के साथ ये टकरा गई और इसके बाद ये पलटी खा गई और डीजल टैंक बर्स्ट हुई और आग लगी और इसकी वजह से ये बस जो है उसमें आग लग गई। पीटीआई का रिपोर्ट जो है, लेटेस्ट रिपोर्ट ये कहता है कि ये टायर जो है इस बस का ये बर्स्ट हुआ, टायर जो है वो फट गया। अब यहां पर सबसे बड़ा जो प्रश्न उठता है वो ये है कि अगर एक बस का टायर बर्स्ट होता है तो उसका सबसे पहला रीजन, जो प्राइमा फेसी रीजन माना जाता है, कि जो टायर यूज हो रहे थे उस बस में वो या तो वॉर्न आउट हो चुके होंगे, पुराने हो गए होंगे, इनको चेंज करने का टाइम आ गया होगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट बट वी ऑल नो कि ज्यादातर केसेस में हमारे देश में क्या होता है कि जब तक टायर जो है मींस एंड तक ना पहुंच जाए तब तक लोग जो है वो टायर चेंज नहीं करवाते। हमारे देश में सेकंड हैंड टायर्स की भी एक बहुत बड़ी मार्केट है। पुराने टायर्स जो हैं, मींस घिसे हुए टायर्स जिनको यूज ही नहीं करना चाहिए, ऐसे टायर्स जो हैं उनको नया कलर किया जाता है, उसमें नई ग्रिप्स बनाई जाती हैं और फिर इनको बेचा जाता है। ये टायर्स जो होते हैं, टायर फटने की वजह से हमारे देश में कितने सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। कुछ पैसे बचाने के चक्कर में लोग जो है वो अपने जीवन के साथ खेलते हैं। तो इसकी एक थरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि अगर टायर फटा है तो क्यों फटा, क्या ये टायर रिप्लेस करने का वक्त आ गया था और फिर भी कंपनी जो है, ये ट्रैवल कंपनी टायर चेंज नहीं कर रही थी, तो एक हेवी पेनल्टी जो है वो इन पर लगानी चाहिए। और इतना ही नहीं, जितनी ही भी बसेस चल रही हैं, ट्रक्स चल रहे हैं, सारे व्हीकल्स की एक सेफ्टी होनी, मीन्स जो एक सेफ्टी चेक कहते हैं, हेल्थ चेकअप ऑफ व्हीकल, ये हमारे देश में नहीं है, आज भी नहीं है। राइट, लोग साल में एक बार सर्विस में अपनी कार या फिर व्हीकल को भेजते हैं और समझते हैं कि इट इज़ ऑलवेज रेडी फॉर कि कार जो है वो रोड फिट है या फिर व्हीकल जो है वो रोड फिट है। कुछ समय पर खास करके जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, जो जिनमें पैसेंजर्स बैठकर जाते हैं, तो उनका तो एक रोड फिट सर्टिफिकेट जो है वो बहुत ही स्ट्रिक्टली इसका एक चेकअप होना चाहिए। लेकिन पैसों की लालच, करप्शन, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि इनकी वजह से इस प्रकार के इम्प्लीमेंटेशन कभी हो ही नहीं रहे हैं और लोगों के अंदर भी अवेयरनेस नहीं है। आप बताइए कि लास्ट टाइम कब ऐसा था कि आप बस में बैठने के लिए जा रहे थे और आपने एक चक्कर लगा कर देखा कि इस बस के टायर सही है या नहीं है। मीन्स टायर्स को देखकर एक एस्टिमेशन हम निकाल सकते हैं, पता चल जाता है कि टायर्स जो है वो बहुत ही घिस चुके हैं। बट इस प्रकार की अवेयरनेस जो है वो अनफॉर्चुनेटली नहीं है। अगर लोग डिमांड करेंगे तो फिर ये बस कंपनीज जो हैं उनको भी चेंजेस करने ही पड़ेंगे। राइट, तो ये एक पीटीआई का रिपोर्ट आया है कि ये बस जो है उसका टायर फटा, टायर फटने की वजह से ये एक खंभे के साथ टकराई और उसके बाद ये क्रैश हुई और अल्टीमेटली इसमें आग लग गई। जो लोग इसमें बच गए, जो बाहर निकल पाए, इन लोगों ने ये भी बताया कि ये लोग जो दूसरे व्हीकल्स रोड पर जा रहे थे हाईवे पर, तो उनसे मदद मांग रहे थे लेकिन किसी ने भी रुककर इनकी मदद नहीं की। जस्ट इमेजिन कि हम कितने डरपोक हो चुके हैं, हम कितने ज़्यादा सेल्फिश हो चुके हैं कि ऐसे एक्सीडेंट के समय पर भी आप किसी को लिफ्ट नहीं दे रहे, दैट्स ए डिफरेंट थिंग, वो समझ में आता है। लेकिन एक्सीडेंट हुआ है और वहाँ पर लोग जो हैं वो इंजर्ड हैं और कोई अपनी कार जो है वो मीन्स वहाँ पर कोई मदद के लिए वहाँ पर रुक नहीं रहा है। दिस इज़ इनह्यूमन। फिर घर जाकर पूजा प्रार्थना करें, बड़ी बड़ी बातें करें, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसे समय पर हम लोगों की मदद नहीं कर पाते तो मीन्स फिर वो जन गण मन का भी क्या मतलब रहता है कि जब फिल्म देखने के लिए जाते हैं तो 2 मिनट के लिए ये लगता है कि ये मेरा देश है और देश के लोग जो हैं वो मेरे ही परिवार के पार्ट हैं, थिंग्स लाइक दैट। लेकिन जब रियलिटी हम देखते हैं तो कोई और चीज़ हमें देखने को मिलती है। दिस इज़ अ मैटर ऑफ शेम। प्लीज़ ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, इज़न्ट इट। रवि महंदाले नाम के एक व्यक्ति हैं, ये डिज़ाइनर हैं। एमएसआरटीसी की जो नई बसेस हैं उनके डिज़ाइन इन्होंने की हैं। तो इन्होंने ये बताया कि ये जो स्लीपर बसेस हैं जो हमारे देश में चल रही है, स्लीपर बसेस, ये स्लीपर बसेस जो हैं इसमें पैसेंजर्स जो हैं वो मूव नहीं कर पाते, मीन्स उनमें मूवमेंट जो है वो बहुत कम रहती है लोगों की। और इसकी वजह से स्लीपर बसेस जो है जब भी इनका एक्सीडेंट होता है तो फेटालिटी या फिर मृत्यु का दर जो है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि
ये जो बस के डिज़ाइनर्स हैं उनकी ये डिमांड है कि ये स्लीपर बसेस जो हैं इनको ये मूविंग कॉफिन कहते हैं, कि ये एक चलती फिरती कब्र ही है, तो इनके ऊपर एक बैन लगाना चाहिए। और जहां तक मुझे पता है दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया दो ही ऐसे देश हैं जहां पर इस प्रकार की स्लीपर बसेस चल रही हैं। दुनिया के दूसरे देशों में इस प्रकार की बसेस जो हैं वो आपको देखने को नहीं मिलती है। ये बसेस जो होती है इनकी हाइट भी बहुत ही ज़्यादा होती है, और ज़्यादा हाइट होने की वजह से जब भी ये बस लेट से पलटी खा गई या फिर साइड में गिर गई तो फिर इसमें से निकलना जो है वो नियरली इम्पॉसिबल सा हो जाता है। और जो रेस्क्यू करने के लिए आते हैं उनके लिए भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। पहले तो आपको 8-9 फीट ऊपर चढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके बाद आप अंदर फंसे हुए लोगों को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो इट बिकम्स वेरी वेरी चैलेंजिंग। रवि साहब ने यह भी बताया है कि उन्होंने कई बार मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट को पत्र लिखा है और कहा है कि स्लीपर बसेस के ऊपर आप बैन लगाइए, लेकिन मिनिस्ट्री की तरफ से किसी भी प्रकार का रिप्लाई जो है वो आज तक उनको नहीं मिला है। तो दिस आर द थिंग्स, राइट। हम तो अनअवेयर हैं ही, सरकार में बैठे हुए लोग भी इस प्रकार की चीजों से अनअवेयर रहते हैं। दूसरा जो इश्यू है वो है स्पीड का। 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट है समृद्धि महामार्ग की। अब ये तो स्पीड लिमिट है, वी ऑल नो कि हमारे हाईवेज पर, मीन्स गांव के रोड्स पर भी लोग जो हैं वो 3 डिजिट की स्पीड में अपनी कार चलाते हैं, और बसेस के बारे में भी ऐसा ही है। अब बसेस में ऐसे भी नियम है कि आप बस खरीदते हैं तो उसकी जो स्पीड होती है वो बांधी हुई होती है, उसमें एक लिमिट होती है, लेकिन फिर आप बाहर जाकर जो एक्सेसरीज वाले होते हैं उनके पास जाकर आप अपनी स्पीड लिमिट जो है उसको अनलॉक करवा सकते हैं। लैपटॉप फिट किया जाएगा, कुछ सॉफ्टवेयर है, और आपकी स्पीड जो है वो अनलिमिटेड हो जाएगी। यानी कि जितनी स्पीड तक आपकी बस की इंजन जो है वो, मीन्स जितनी स्पीड डिलीवर कर सकता है उतनी स्पीड तक लोग चल पाते हैं। अपनी बसेस जो हैं, कार्स में तो कोई लिमिट नहीं होती है, लेकिन जो पीले नंबर प्लेट वाले व्हीकल्स होते हैं उनमें एक स्पीड लिमिट सरकार ने रखी है, लेकिन वो सिर्फ नाम की है, काम की नहीं है। तो स्पीड लिमिट का एक इम्प्लीमेंटेशन हो, और स्पीड लिमिट से भी इंपॉर्टेंट चीज, स्पीड लिमिट तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसी के साथ साथ हमें व्हीकल चलाना तो आ गया, लेकिन हमें रोड कैसे यूज करना है वो आज भी नहीं पता है। ये हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ड्राइवर्स की बात करें तो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के जो ड्राइवर्स होते हैं ज़्यादातर वो बहुत ही थके हुए होते हैं। थके इन द सेंस के उनकी शिफ्ट जो है वो बहुत ही लंबी होती है, 2-2, 3-3 शिफ्ट्स, और कंटिन्यूएशन में। आज सुबह 6 बजे से ड्राइविंग स्टार्ट की, रात को 12 बजे ख़त्म किया, दूसरे दिन सुबह 6 बजे उठ गए, फिर पता नहीं कब उनकी शिफ्ट एंड होगी। ऐसे कंटिन्यूसली जो है वो काम करते रहते हैं। तो ये भी चीज़ जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई होती है तो कोई व्यक्ति जब 2 या 3 पैग लगाकर जब कार चलाता है, जब आपका डिसीजन मेकिंग अफेक्ट होता है ड्रिंकिंग के बाद, ऐसी ही इंपैक्ट आती है आपके दिमाग पर। जब आपकी नींद पूरी नहीं है, आप थके हुए हैं और आप जब कार चलाते हैं तो आपका डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो उतना ही खराब हो जाता है जितना कोई एक ड्रंक ड्राइवर का होता है। और वर्ल्ड बैंक का ये एस्टिमेशन है कि रोड एक्सीडेंट्स की वजह से भारत की जीडीपी का 3%, आप निकाल लीजिए 2021 के हिसाब से, वर्ल्ड बैंक ने यह कहा है कि हमारी जीडीपी का 3% जितना नुकसान जो है वो हर साल होता है बिकॉज ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। ये 3% जो है इसका रफ एस्टिमेशन है 91.5 बिलियन डॉलर का नुकसान हमें हर साल होता है बिकॉज ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। तो यू कैन इमेजिन कि ये विषय जो है ये कितना गंभीर है। That's everything from my side as far as this particular discussion is concerned. मैं हूं प्रशांत मावानी। दोस्तों मेरे लेक्चर्स आप 2 YouTube चैनल्स पर देख सकते हैं, एक है स्टडी ग्लोज एंड एक है क्यूरियसली एजुकेशन। जाने से पहले आई वुड लाइक टू रिमाइंड ऑल ऑफ यू अबाउट ए कोर्स दैट इज कॉल्ड डार्क साइकोलॉजी। डॉक्टर मयूरिका दास ने इस कोर्स को डिज़ाइन किया है। डार्क साइकोलॉजी वाला कोर्स जो है ये आपके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कोर्स है। इस पर डिस्काउंट भी चल रहा है, डिस्काउंट कूपन है DARK40। अब प्रश्न ये उठता है कि आपको इस कोर्स के बारे में ज़्यादा जानना है तो आपको इसके बारे में कहाँ पता चलेगा। स्टडी ग्लोज का मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए, इस कोर्स के साथ जुड़ी हुई सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो हैं वो आपको मिल जाएगी। I'll see you soon, dear friends. Enjoy your studies, stay safe. Drive carefully, ride carefully. God bless you all. Jai Hind.